नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको एक नए किसान साथी से परिचय करवाएंगे जो पिछले 1.5 साल से बेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग अपनी फसल के लिए कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने सौंफ की फसल लगाई थी। जो खेत आप देख रहे हैं कपास का, इसमें अब चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले थोड़ी समानता देख लेते हैं कि एक ही कुएं के पानी से, एक ही मेड़ के सहारे लगी, एक ही पाली के सहारे लगी दो तरह की फसलें आप सभी किसान भाई देख लें। एक साइड में लगी हुई है रासायनिक फसल, एक साइड में लगी हुई है जैविक फसल। ये जो आप देख रहे हैं पत्ते पीले पड़े हुए, छोटी हाइट, यानी कि बीच में खरपतवार भी बहुत ज़्यादा उगा हुआ है और फ्लोरिंग भी नहीं है। इसमें यूरिया इस्तेमाल किया गया है और इस खेत के पड़ोस के किसान जिनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा, वो स्वयं बताएंगे अपने जुबानी कि उन्होंने कैसे खेत को परिवर्तित किया, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, क्या माध्यम है इनके पास, कितनी बार इन्होंने उपयोग किया। तो जानते हैं आज हमारे साथ नए मेहमान जो कि जैविक खेती में इन्वॉल्व हो रहे हैं पिछले 1.5 साल से। तो परिचय जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कालूराम शेरी है। कालूराम जी, आपका थोड़ा पूरा परिचय दे दे, गांव नाम, ताकि लोग आपकी खेती को देखने आए और आपके खेत में हो रहे परिवर्तन को देखें। मेरा नाम कालूराम है, पिताजी का नाम ओगड़राम जी। मेरा पताड़िया, गांव उदलियावास, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर। आपने जो पिछले 1.5 साल से जैविक खेती शुरू की है, जैविक खेती में क्या उत्पाद ऐसा उपयोग कर रहे हैं? इसमें सबसे पहले मैंने भैंसण पड़ोस में निपुसराम जी से उनकी सलाह ली और उन्होंने बोला कि आप यानी खेती करें, इसमें मैं कहूँ वैसे आप यानी कार्य करो, जिससे आपकी ज़मीन का सुधार भी होगा और फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि 200 लीटर का एक ड्रम लो और उसको 200 लीटर पानी से भर दो। उस 200 लीटर पानी से भर करके उसके अंदर 2 किलो गुड़ यानी डाल दो। 2 किलो गुड़ डालने के बाद में एक उनके वहाँ से 10 लीटर में वेस्ट कंपोजर का घोल लेकर आया और वो मिलाया, और वो मिलाने के बाद में 15 दिन तक उसको सुबह और शाम यानी लकड़ी के डंडे से हिलाते रहे। उसको हिलाने के बाद में पिछले साल मैंने यहाँ सौंफ की फसल लगाई हुई थी। सौंफ की फसल लगाई हुई थी, उसमें नहीं 3 दफ़े वेस्ट कंपोजर घोल पानी के साथ में दिया था, जिससे मुझे फसल में पैदावार में कुछ बढ़ोतरी मिली। कालूराम जी, आपने जो वेस्ट डीकम्पोजर फूसाराम जी के सहयोग से प्राप्त किया, मैं धन्यवाद देता हूं फूसाराम जी को कि उन्होंने एक किसान हित की बात सोचते हुए पड़ोसी किसान का खर्चा कम हो, आपका खेत रसायन मुक्त हो, आपके खेत में केंचुए आए, आपके खेत में कार्बन बढ़े, जैविक जीवाश्म बढ़े। किसान साथियों, ये आप देख रहे हैं कालूराम जी का इस बार कपास की खेती इस खेत में लगी हुई है। आगे थोड़ा दिखा देता हूँ, इनके ही पड़ोस में जो आगे खेत है जो हल्का पीलापन लिए हुए है, वहाँ रासायनिक स्प्रे किया गया है। मैं आपको पौधे की हाइट भी दिखाता हूँ। पौधे के ऊपर इन्होंने इस बार क्या क्या इस्तेमाल किया है, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं पौधों की हाइट बहुत अच्छी है। कालूराम जी का जो एक्सपीरियंस रहा, जो अनुभव रहा पिछले 1.5 साल से, ये बता रहे हैं कि इस बार बिना किसी रसायन के उपयोग किए खेत में फूल फल अच्छे आ रहे हैं, पत्तियों में एकदम हरापन है।
न इसके अंदर इस कपास की फसल को हमने पास जाके देखा, न इसमें हरा मच्छर, न सफ़ेद मच्छर, न ही कोई इल्ली, न ही कोई अन्य कीट और न ही कोई मिलीबग का प्रकोप। आप देख रहे हैं कालूराम जी के खेत में इससे पहले आपने सौंफ की फसल लगाई और सौंफ की फसल में सिंचाई के साथ वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग किया। कालूराम जी, आप मुझे बताइए कि जो ज़मीन पहले और इसमें जो पहले जब रसायन इस्तेमाल करते थे और अब वेस्ट डीकम्पोजर के उपयोग करने से ज़मीन में कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? बदलाव यानी पहले और अब से रात दिन का फर्क हो गया। पहले यानी खेत में मजदूर काम करने के लिए आते थे तो वो ज़मीन कड़क थी, जो यानी मजदूरी ज़्यादा लगती थी। और अब खेत में जो काम करने आने आते हैं वो बोल रहे हैं कि ज़मीन इतनी मुलायम कैसे है आपकी। किसान भाइयों, देखिए, अनुभव की बात और जो रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि किसान कभी किसी बात को छुपाता नहीं है, तो कालूराम जी ने भी ये बता दिया कि ज़मीन पहले जो रसायन उपयोग हुआ करता था जिससे ज़मीन बंजर हो जाती थी, कठोर हो जाती थी, ज़मीन में बरसात का पानी या कुएं का पानी जल्दी पर्कुलेट नहीं होता, इस बार ज़मीन मुलायम है। और पानी की क्या स्थिति है? अगर बरसात का पानी बरस जाए तो कितने टाइम में रिसाव हो जाता है अन्य खेतों की तुलना में जहां रसायन इस्तेमाल होता है? यानी इस बार अच्छी बारिश होने की वजह से यानी 4-5 बारिश तो ऐसी हुई कि यानी खेत के यानी मेड़बंदी के फुल यानी बराबर भरी हुई थी। जो ही बरसात बंद होते यानी घंटा 1.5 घंटे बाद में आकर के देखते तो ज़मीन बिल्कुल यानी अंदर आसानी से आदमी फिर सकता था। और दूसरे वाली ज़मीन में पानी 2 दिन 3 दिन बाद में वो उसको ज़मीन में रिसता था। तो किसान भाइयों, देखिए, वेस्ट डीकम्पोजर का समय समय पर उपयोग करने से, ज़मीन में सिंचाई करने से कालूराम जी का एक्सपीरियंस रहा है कि ज़मीन में कठोरता चली गई, ज़मीन में बीवाइयाँ आ गई, यानी कि ज़मीन ऐसे फट रही है। तो किसान भाइयों, ये ज़रूरी है, ये सिद्ध करता है कि पानी ऐसी ज़मीन में टिकता ही नहीं है। आप देखिए, ये सौंफ के बाद लगाए गए खेत में कपास की फसल, अब ये कपास परिपक्व अवस्था में हो गई है, फिर भी इसमें निराई गुड़ाई भी की गई थी, इसके बाद भी देखिए इतनी बड़ी बड़ी इसमें दरारें आई है। तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस खेत में पानी का ठहराव कैसा रहता होगा बरसात के अतिवृष्टि होने के बाद भी। आप कालूराम जी अपने आसपास के संबंधी या जो आसपास के जो भाई रासायनिक खेती करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, जो जैविक खेती की ओर आना चाहते हैं, उन्हें अपना जो पिछले 1.5 साल का अनुभव रहा है वेस्ट डीकम्पोजर को लेकर थोड़ा बता दें। यानी वेस्ट ही कमोई वो अनुभव रहा है। और हम तो काम कर रहे हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि भाई रासायनिक यानी ये खाद भी ये दवाई छोड़ो और यानी वेस्ट ही कमोई जैविक खेती के में काम करो, ताकि यानी आने वाले टाइम में इसी पे सबको काम करना है और इस खेती में ही आना है, जैविक खेती में। मित्रों, किसान भाइयों ने जिन्होंने वेस्ट डीकम्पोजर उपयोग किया, ज़मीन में दिया, हर एक सिंचाई के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन आया ही है। उन नए मित्रों के लिए बता दूं जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं, जो जैविक खेती में नए आने वाले हैं, आप प्रति एकड़ 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर को खेत में बहाएं। इसके साथ आवश्यकता अनुसार माइक्रोन्यूट्रेंट, एंजाइम जो कुदरत ने हमें अनमोल तोहफे के रूप में दे रखे हैं, कुछ ऐसे उत्पाद आप घर पे बनाएं, सीखें और जैविक खेती को अपनाएं, वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती करें। इस वीडियो में आपने जानकारी ली गांव उदलियावास के पतालियावास बेरे पर रहने वाले हमारे रिश्तेदार कालूराम जी हांबड़, कालूराम जी बर्फा बर्फा साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और आपने जो इस बार वेस्ट डीकम्पोजर आधारित, और आप कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से वेस्ट डीकम्पोजर आधारित फसल है, फसल वाकई काबिल तारीफ है। अब मैं आप किसान भाइयों को फिर से खेत का
मुआयना करा देता हूं ताकि समझने में और भी आसानी रहे। ये साइड जो आप देख रहे हैं, पत्तियों में पीलापन, पत्तियों के ऊपर कई तरह के पोषक तत्वों की कमी झलक रही है इस खेत के अंदर, जो कि रसायन वाला खेत है। और यहाँ कालूराम जी ने पैसे बचाकर, समय बचाकर, कम खर्चे में, बिना रासायनिक के, बिना किसी अन्य खर्चे के, कालूराम जी ने बहुत अच्छी फसल ली। धन्यवाद कालूराम जी को। और हम आप सबसे यही कहते हैं कि आप अधिक से अधिक वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। वो किसान भाई भी वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं जो रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक में उपयोग आने वाले रासायनिक उत्पादों का आप कम से कम उपयोग करें, अधिक से अधिक वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। यही खेती का उत्तम सर्वोत्तम माध्यम बनेगा, क्योंकि कालूराम जी ने बताया कि आने वाले समय में अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तब ही ज़मीन बचेगी, पानी बचेगा, अन्यथा सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसी आशा के साथ हम आपको नए किसानों से नई फसल के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।